तो कैसे हो सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 6 के बारे में, जिसका नाम मैंने रखा है रीवायर योर ब्रेन। पिछले वीडियो के अंदर हमने अगर जाकर नहीं देखा तो चेक कर लेना। हमने 5th वीडियो के अंदर बताया था माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डिटेल के अंदर, जो कि मैंने पिछली बार वीडियो के अंदर लिखा भी था, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन। इन दो चीज़ों के बारे में जानेंगे कि ये चीज़ क्या होता है, एंड उसके बाद जानने के बाद हम कुछ साइंटिफिक फैक्ट देखेंगे, हम कुछ स्पिरिचुअल एंगल देखेंगे, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से टाइम है, कैसे किया जा सकता है। आज हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहला एफर्मेशन। एफर्मेशन होता क्या है? एफर्मेशन का मतलब होता है किसी भी बात को रिपीट करना। लगा लो कुछ शॉर्ट वर्ड सेंटेंस है, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड, आई एम नॉट लक्की। ऐसे कुछ वर्ड्स लगा लो जो शॉर्ट होते हैं, उनको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। आप चेक करो कि पिछले एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहे हो, वही होती हैं आपकी एफर्मेशन। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में कि इसका साइंटिफिक प्रूव्स या साइंटिफिक जो रिसर्च हुई हैं वो क्या बोलती हैं एफर्मेशन के बारे में। तो मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करी हैं जो मैंने निकाली हैं रिसर्च करके। सबसे पहली चीज़ तो यही है, एफर्मेशन है वो आपके दिमाग को रीवायर करती है। ठीक है जी, रीवायर करती है आपके दिमाग को। ठीक है जी। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपके माइंड को रीवायर करता है बाय पॉजिटिव थिंकिंग, बाय पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है जी। तो सबसे पहली रिसर्च तो यही कहती है कि साइकोलॉजी जो है, या उसके बाद न्यूरोसाइंस है, तो यही कहते हैं कि अगर एक इंसान एफर्मेशन करता है तो वो उसके माइंड को रीवायर करता है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो है कि ये स्ट्रेस को भी बहुत कम करता है। जो लोग 20, 25, 30 दिन एफर्मेशन करेंगे, वो एक चीज़ चेक करना कि आपको ना तो एंजाइटी होगी ज़्यादा, ना आपको होएगा स्ट्रेस। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि कार्टिसोल हार्मोन होता है, उसको ये कम कर देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस के लिए। तो एक चीज़ समझो, जो एफर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस को, आपके एंजाइटी को भी ख़त्म करता है अगर आप डेली करते हो। ठीक है जी। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मैंने भी आपको बताया था, वो था कि सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन एंड आपकी गोल या ड्रीम या गोल्स की सेटिंग को, ठीक है, इन्हांस करता है। ठीक है, आपका ऐसा बिहेवियर हो जाता है। अगर मान लो मैं एक चीज़ के लिए बोलता हूँ कि भाई मैं लक्की हूँ, मैं बहुत लक्की हूँ, मैं बहुत लक्की हूँ, तो मैं अपने ब्रेन को इस तरीके से रीवायर कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लक को क्या कर पाऊंगा, अट्रैक्ट कर पाऊंगा। मेरे को ऐसे लोग मिलेंगे जो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों के अंदर ये था एफर्मेशन। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। ये तो थे आपके साइंटिफिक, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो भी चीज़ें हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें काम करती हैं। अब बात करते हैं स्पिरिचुअली। ठीक है, एंड साइंस हर चीज़ को जो स्पिरिचुअल होती है उसको नहीं मानती। इसके पीछे रीज़न ये है कि हर चीज़ की रिसर्च नहीं हुई है। साइंस अभी इतनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन इतनी भी नहीं हो चुकी कि स्पिरिचुअली जो चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है, उसको कहीं ना कहीं शेप दे सके साइंस। ठीक है जी। सबसे पहली चीज़ जो होता है वो है रेज वाइब्रेशन। तो रेज वाइब्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आप अच्छी एफर्मेशंस करते हो, आपकी वाइब्रेशन भी ऊपर जाना स्टार्ट होंगी, जिसके बाद आपको 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने के बाद क्या होगा, जो चीज़ को आप रिपीट करोगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद सेकेंड चीज़, ये आपकी ग्रैटिट्यूड की पावर को बढ़ाता है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है? किसी भी चीज़ को लेके थैंकफुल होना। ठीक है, अब मान लो मैं बोलता हूँ आई एम पावरफुल, तो ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं पावरफुल का मतलब ये नहीं कि मैं ये वाला या फिर मेरे पास पैसे आ गए हैं। फुल जो है वो जस्टिफाई किया गया है आपकी चेतना को। ठीक है जी। तो उन चीज़ों के बारे में बोला गया है जो, और ये चीज़ ग्रेटिट्यूड को भी पावर अप करता है। उसके बाद लास्ट चीज़, इसके अलावा और भी होंगी, लेकिन और क्या है, ये कनेक्ट विद यूनिवर्स। अब भगवान कह सकते हो, कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है यूनिवर्स से, वो भी एक बनना स्टार्ट होता है स्पिरिचुअली एंगल से। तो ये कुछ फायदे थे जो अगर आप एफर्मेशन करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मिलेंगी। उसके बाद हम कुछ बात करते हैं कुछ ऐसी एफर्मेशन की जो आप कर सकते हो। पहली यही है, कुछ
5 से लेके 6 एफर्मेशन बताऊंगा, इसमें से कोई भी एफर्मेशन आप चूज कर सकते हो। जैसे कि आई एम वर्थी ऑफ गुड थिंग्स, कि मैं अच्छी चीज़ों के लिए काबिल हूं मैं। उसके बाद आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड माई जर्नी। उसके बाद आई एम बिकमिंग बेटर एवरी सिंगल डे। उसके बाद आई एम कनेक्टेड टू यूनिवर्स, ये सबसे पावरफुल है, आई एम यूनिवर्स और आई एम कनेक्टेड टू यूनिवर्स। उसके बाद आई एम पीस एंड लव, आई अलाइंड माई सेल्फ विद हायर सेल्फ। तो ये सारी जो भी मैंने बोली है, इसमें से 2 से लेकर 3 चीज़ें आप निकाल सकते हो। तो सबसे इफेक्टिव, अगर आपको मान लो ये याद ही नहीं रहता, पहली चीज़, जब भी आप पानी पियो तो आप किसके अंदर पियो? कांच के गिलास के अंदर पियो। अब मान लो आपने कल कांच का गिलास पकड़ लिया है, कांच का गिलास ये है, मान लो ये कांच का गिलास है, मैंने हाथ में पकड़ लिया है, ठीक है जी। तो इसको मैं देख के पहले 10 बार ये एफर्मेशन बोल लूँगा, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, मन के अंदर। फिर मैं आंखें बंद करके फील करूंगा, फिर इसको पानी को पीऊंगा। इसको करने के लिए कितने सेकंड चाहिए? 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड ही लगेंगे। तो जब भी आप गिलास उठाओ, पानी पियो, ड्रिंक वाटर, तो तब आप एफर्मेशन को रिपीट कर सकते हो। दूसरी एफर्मेशन आप कब कर सकते हो? जो सबसे ईजी है वो है खाना खाते खाते, ईटिंग फूड, ठीक है। खाना एक बंदा 3 बारी खाता है, मान लो 4 बारी भी कई खाते हैं, तो 3 से लेकर 4 बारी आप क्या कर सकते हो? एफर्मेशन कर सकते हो, ठीक है जी। खाने की तरफ देखो और सोचो जो आपने एफर्मेशन करनी है, ये काम करती हैं। बड़ी चीज़ वो है विजुअलाइजेशन, ठीक है जी, विजुअलाइजेशन। और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा आपको कि आप सुन के शौक हो जाओगे, आप बोलोगे कि सच में ऐसा होता है, हमें तो ये चीज़ पता ही नहीं थी। पहले हम लेके चलते हैं इसके कुछ साइंटिफिक चीज़ें, फैक्ट। पहली चीज़, मान लो जो रनर होता है, जो जैसे कोई रनिंग वगैरह करते हैं एथलीट्स, उनके साथ ब्रेन्स में वो सारी जो कनेक्शन करते हैं वो करके उन्होंने चेक किया सारी बॉडी के ऊपर वायर्स, कि आपने सिर्फ सोचना है कि आप रनिंग कर रहे हो फास्ट, तो देखा क्या गया कि जो भी मसल्स एक्चुअल में भागते हुए वर्किंग के अंदर आती हैं, तो देखा गया कि जब वो इंसान इमेजिन कर रहा था तो सेम चीज़ हो रही थी जो कि रनिंग करते वक्त हो रही थी। तो ये चीज़ से आप समझो कि आपकी बॉडी इमेजिनेशन को कैसे कहीं ना कहीं बनाती है, कैसे वो रिएक्ट करती है। उसके बाद साइंटिफिकली ये भी चीज़ वो है, रिसर्च है इसके ऊपर, कि ये एंजाइटी एंड स्ट्रेस को भी ख़त्म करती है, ठीक है जी। एंड उसके बाद लास्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यूरॉन कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। आपको पता होगा अगर कोई न्यू हैबिट, जो हैबिट होती है एक्चुअल में वो न्यूरॉन्स होते हैं। मैं वीडियो चला दूंगा, यहाँ पे दिख जाएगी। तो वैसे जो न्यूरॉन्स होते हैं, मान लो आप सुबह उठ के आपने जिम जाने से स्टार्ट करना है, तो पहले आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्ट नहीं होते, धीरे धीरे वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कनेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे उनका कनेक्शन पूरा बन जाता है, फिर वो चीज़ आपकी जिसको आप बोलते हैं हैबिट, वो चीज़ अपने आप होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे सुबह 3 बजे अपने आप आँख खुल जाना, आदत डल जाना, किसी चीज़ की हैबिट डल जाना, तो वो चीज़ होता है एक्चुअल में न्यूरॉन को कनेक्शन। तो वो न्यूरॉन कनेक्शन क्या करता है? बनाता है विजुअलाइजेशन, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ जो आत्मज्ञानी लोग हैं उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है, वो भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सदगुरु की। सदगुरु ने तो ये तक बोला है कि जो चीज़ आप बार बार इमेजिन करते हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो ही जाती है, फिजिकल मैनिफेस्ट होती है वो, ठीक है जी। तो इस चीज़ को समझो। आत्मज्ञानी लोग वो होते हैं जिसको आप बोलते हैं एनलाइटेंड, या फिर जिनको सब ज्ञान हो जाता है, उनको बोला जाता है भाई, या फिर संत भी नहीं कह सकते, योगी लगा लो, ठीक है। या कुछ जिनको सब पूरा ज्ञान होगा, जैसे बुद्ध थे तो उनको सब चीज़ों का ज्ञान हो गया था। तो उनमें से एक लोग, जो पर्सन की बात कर रहा हूँ, वो है सदगुरु। तो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है। इसके ऊपर मैं आपको स्टोरी भी बता सकता हूँ बाद में, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं ओशो, ठीक है जी। ओशो ने भी विजुअलाइजेशन के बारे में यही बोला है कि जो अगर आप विजुअलाइजेशन को मेडिटेशन के अंदर यूज़ करते हो
तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट आएंगे। और उन्होंने भी किसी वीडियो के अंदर ये चीज़ बोला था कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार सोचते हो तो आपके साथ वो चीज़ घटित होएगी ही होएगी, एनी हाउ होएगी। ठीक है जी। उसके बाद कुछ बड़े बड़े और लोगों की नाम भी लिख देता हूँ, जिसके बाद आप सर्च कर सकते हो ये चीज़ें इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद एक एक्टर है जिम कैरे, जिन लोगों को नहीं पता, बहुत ज़्यादा टॉप नॉच या टॉप लेवल के ये एक है एक्टर है जिम कैरे। तो इन्होंने अपना बताया था कि कैसे इन्होंने एक चेक लिखा था, फेक चेक, जब इनके पास कुछ नहीं था, और जब उन्होंने एफर्मेशन करते थे, विजुअलाइजेशन करते थे, और तब इनको जब फर्स्ट मूवी मिली थी वो सेम चेक की जितनी अमाउंट लिखी थी वो इनको ऑफर हुआ था। ठीक है। अभी तो चलो ये स्पिरिचुअली जर्नी के ऊपर हैं, तो इनकी मूवीज़ वगैरह भी इतनी नहीं आती, अभी तो दाढ़ी दूढ़ी बहुत बड़ी रख ली है बंदे ने, सब चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं। तो जिम कैरे भी एक बहुत बढ़िया स्पीकर हैं और बहुत काफ़ी नॉलेज वाली बातें ही बताते हैं, और ये चीज़ उन्होंने बताई है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आर्नोल्ड। यार आर्नोल्ड को भी कौन नहीं जानता। ठीक है। और जिम कैरे भी बहुत ज़्यादा फेमस बंदा है, इनकी मूवीज़ देखो बढ़िया हैं। तो आर्नोल्ड ने भी यही बताया कि उनकी जो मतलब मसल बिल्डिंग करनी है या बॉडी बिल्डिंग के अंदर इमेजिनेशन ने बहुत ज़्यादा बढ़िया, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा रोल निभाया है इमेजिनेशन ने, विजुअलाइजेशन ने। उसके बाद विल स्मिथ। ठीक है जी। तो ये कुछ जाने माने लोग हैं। उसके बाद आते हैं अब्दुल कलाम। ठीक है जी। अब्दुल कलाम सर, एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी बताया है कि जो आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, जो आप इमेजिन कर सकते हो, वो आप रियल के अंदर पा सकते हो। ठीक है। उसके बाद विवेकानंद ने भी ये चीज़ बताई है कि आप जो चीज़ आप इमेजिन कर सकते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो, आपकी लाइफ में वो चीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो ये कुछ इतनी सारी चीज़ें आपको बताने का रीज़न क्या था, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ कि जो चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ वो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े आत्मज्ञानी लोग, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इवन कि बहुत सारे लोग हैं जिनका टाइम क्या है और करना कैसे है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, विजुअलाइजेशन करने की सबसे जो बढ़िया स्टेज है, जो सबसे बड़ा टाइमिंग है, वो है उठते ही पहला काम। जैसे एफर्मेशन कर सकते हो, एफर्मेशन के बाद इमीडिएटली आपकी आंख खुली है, इमीडिएटली आप सबसे पहले अपनी 2 से लेके 4 मिनट की क्या बना सकते हैं, मूवी। उस मूवी के अंदर आप अपने आप को ऐसा दिखा सकते हो जैसा आप चाहते हो फ्यूचर के अंदर, वैसा अपने आप के अंदर आप अपने आप को इमेजिन करो बार 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 बार। सबसे बड़ा टाइम, और इसका भी मैं साइंटिफिक कुछ चीज़ रीज़न बताऊंगा। और उसके बाद है स्लीपिंग। सोने से कुछ चंद मिनट पहले, 1 या 2 मिनट पहले एक इंसान सोता है। जैसे आप लेट गए हो, लेटने के बाद इमीडिएटली नींद नहीं आती, लेकिन एक टाइम होती है जिसको कच्ची नींद बोलते हैं, जब आपको पता होता है कि मेरे को मीठी मीठी नींद आनी स्टार्ट हो गई है। नींद आने से बिल्कुल कुछ टाइम पहले, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ठीक है जी, इसके अंदर क्या है जो कि साइंटिफिकली प्रूव है, जब आप इस स्टेज के अंदर होते हो, जो कच्ची नींद होती है, आपका जो माइंड होता है वो अल्फा और बीटा वेव्स या उस कंडीशन के अंदर होता है। एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव कह सकते हो, या फिर लगा लो कि आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। जैसे मैंने बताया था, सब कॉन्शियस के लिए क्या होता है, एक बार रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। लेकिन ये 2 टाइम वो हैं जबकि बहुत ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना पड़ता। ठीक है जी। इसकी एंट्रेंस ओपन होती है, बस आपको इसको कमांड देनी आनी चाहिए, और यही वो स्टेज होती है, ठीक है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब सबसे ज़्यादा माइंड एक्टिव होता है। तो यार ये चीज़ें मैंने बता दी हैं, बिल्कुल सिंपल बताई हैं, कोई मैंने इसके अंदर कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है मेरे भाई, कोई भी कर सकता है। लेकिन फिर मैंने आपको लास्ट चीज़ क्लियर कर दूं कि हर चीज़ मेरे भाई 2 ही चीज़ से होती है, या तो विल एंड दूसरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का तो भाई मैं एक चीज़ समझ गया, इसके ऊपर मैं फिर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे डिसिप्लिन को यूज़ करके मैंने कुछ चीज़ें अचीव करी थी अपनी हेल्थ को लेके। तो विल चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। ठीक है। डिसिप्लिन मतलब डेली करना है। ठीक है जी। ये नॉलेज फ्री है, ये सीक्रेट्स फ्री हैं, लेकिन इसको यूज़ करना भी हर बंदे के बस का नहीं है। आप सब सुनोगे, हो सकता है 100 लोग सुने, 200 लोग सुने, 1000 लोग सुने, लेकिन उसमें से इंप्लीमेंट करने वाला बंदा शायद एक भी ना हो। ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, माता सीता।